वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सलामती की सूरत हाल से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। सिपा सलार जनरल कमर जावेद बादशाह समेत इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की। मालाकंड डिवीजन के जिला सवात में पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। इंतखाबात Media has grown exponentially in Pakistan. Electronic media also and social media also. इंतखाबात आइन के मुताबिक अपने वक्त पर ही होंगे। अगर कबल अज वक्त इंतखाबात का फैसला हुआ तो हुकूमत खुद करेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कबल अज वक्त इंतखाबात हुए तो फैसला किसी भी दबाव के तहत नहीं होगा। ज़िमनी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में 16 अक्टूबर को पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत दाखिला को सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। चोरों के खिलाफ सियासत नहीं, जिहाद करूंगा। डाकू मुल्क का पैसा लूट कर बाहर और फिर NRO लेकर वापस आ जाते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं डाकू इस बार कामयाब हो गए तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। वकला बरादरी से साथ देने की अपील। सेनेट इजलास में PTI अरकान का आजम सवाती की गिरफ्तारी पर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने नारेबाजी करते हुए आजम सवाती को रिहा करने का मुतालबा। कौरम पूरा ना होने पर इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन और ओवरसीज वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ बोले चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। सलाब ज़दगान की बहाली के लिए चीन ने पाकिस्तान की बहुत मदद की। लोगों की सेहत पर सख्त असर हो रहा है। मलेरिया और डेंगू और इस तरह की पानी से फैलने वाली वबाएं भी इस वक्त उरूज पे हैं और ज़ाहिर ये होगा, ये WHO के फिगर्स हैं। बिलावल भुट्टो आलमी सतह पर कश्मीर का मुकदमा मौसर अंदाज में लड़ रहे हैं। वफाकी वजीर श्री रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं सैलाब मुतासरीन को गर्म कपड़ों और शेल्टर की फौरी जरूरत है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब ज़दगान की मदद की जा रही है। बरतानिया का सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 10 मिलियन पाउंड इमदाद का ऐलान। बरतानिया की जानिब से दी गई मजमूई इमदाद 26.5 मिलियन पाउंड होगी। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक इजाफी इमदाद फौरी तौर पर जिंदगी बचाने की जरूरियात पर खर्च की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने वज़ीर दाखिला के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। अदालत ने महकमा एंटी करप्शन को वारंट गिरफ्तारी पर हर तरह की कार्रवाई से रोकते हुए तफ्तीशी टीम को नोटिस जारी कर दिया। केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। हाशिम डोगर को पंजाब का वज़ीर आबपाशी बना दिया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने हाशिम डोगर को वज़ीर आबपाशी मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। नई कलमदान का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 4 पैसे महंगा होकर 226 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर 5 पैसे बढ़ गया। और रोजाना चहलकदमी की आदत बीमारियों से बचाती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पैदल चलने वाले की आदत मोटापे में कमी लाने के साथ साथ ज़ियाबतीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसे अमराज से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है।
अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सलामती की सूरत हाल से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। इजलास में सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा समेत इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंड डिवीजन के ज़िला सवात में पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। इंतखाबात आइन के मुताबिक अपने वक्त पर ही होंगे। अगर कबल अज वक्त इंतखाबात का फैसला हुआ तो हुकूमत खुद करेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग ख्वाजा आसिफ की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कबल अज वक्त इंतखाबात हुए तो फैसला किसी भी दबाव के तहत नहीं होगा। मुलाकातें ये 3-4 जो ओकेजन्स हुए हैं जिसमें UNGA का इजलास था, 2-3 मीटिंग्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया में हुई हैं, उनमें ये सारे मामला जो हैं बड़ा बखूबी जो है वो आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। इसमें जो कल वाली मीटिंग थी उसमें भी जो तकरीबन तमाम जो सरबराहान थे उनसे मियां साहब की मुलाकात हुई और एक कामयाब जो है दौरा जो है एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा जो है वो जारी है। तो एक तो इस सिलसिले में अगर आपको पूछना चाहेंगे तो ज़रूर पूछें, इकट्ठे ही पूछ लीजिए। तो वो दूसरा मैं एक बात जो है बड़ी क्लैरिटी के साथ कहना चाहता था कि मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ और उससे पहले मरियम नवाज़ की जो बर्रियत है उसके ऊपर मुख्तलिफ क्वार्टर से कुछ सवाल उठाए गए। मैं यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी के साथ कहना चाहूँगा कि चाहे वो मियाँ शहबाज शरीफ है या मरियम नवाज़ हैं या हमजा शहबाज, उससे पहले सबसे बड़ी बात मियाँ नवाज शरीफ, हमने पिछले 4-5 साल में अपने कॉल ऑफ फेल दोनों से साबित किया है कि हम पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम है उसको वायलेट नहीं करना चाहते, ना किया है ना करना चाहते हैं और उनका एहतराम करते हैं। JIT के आगे नवाज शरीफ के पेश होने से लेके अब तक वज़ीर आज़म की हैसियत से शहबाज शरीफ जो है अदालतों में पेश हो रहा है और अदालतों ने ये फैसले दिए हैं बर्रियत के, चाहे वो मरियम नवाज़ का है या शहबाज शरीफ का है या हमजा शहबाज का है, अदालतों ने फैसले दिए। ये दफ्तरों में बैठ के गोगी की तरह फैसला नहीं हुआ या ये दफ्तरों में बैठ के एहतसाब कमीशन बंद नहीं किया गया KP का या BRT का फैसला जिस तरह दफ्तरों में बैठ के बंद किया गया या मालम जब्बा का बंद किया गया या सुनामी का बिलियन ट्री सुनामी जो थी। कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसके दौरान अहम फैसले किए गए। इजलास के दौरान फैसला किया गया कि तमाम हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, जबकि सिक्योरिटी के इंतजामात भी सख्त करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में 16 अक्टूबर को पोलिंग होगी, जबकि पाक फौज, रेंजर्स और FC के एहलकार इंतखाब के लिए सिक्योरिटी सर अंजाम देंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हुक्मरानों पर तनकीद करते हुए कहा कि ये डाकू इस बार कामयाब हो गए तो हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि ये मुल्क की तारीख का सबसे फैसला कुन वक्त है। अगर बड़े मुजरिमों को NRO 2 कामयाब हो गया तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। वकला बरादरी कानून की हुक्मरानी को समझते हैं,
चोरों के खिलाफ सियासत नहीं जिहाद करूंगा, चाहता हूं वकला बरादरी मेरा साथ दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक मूवमेंट की तरह वकला हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हो जाएं। डाकू मुल्क का पैसा लूट कर बाहर और फिर NRO लेकर वापस आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं सब वकला मेरे साथ चलेंगे। कानून की धज्जियां उड़ाई गई तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगी। पंजाब में तब्दीली का कहने वालों को खुश होने दें। मैदान लगा तो 186 अरकान उन्होंने पूरे करने हैं। जब वक्त आया तो नून लीग के अरकान आधे रह जाएंगे। परवेज़ इलाही ने कहा कि हम 22 साल नवाज शरीफ के साथ इकट्ठे रहे, वो ज़मीन खुश्क देकर पाँव रखता है। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह को कहें लाहौर आए। सानेहा मॉडल टाउन के बाद राना सनाउल्लाह को भागने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मैंने वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी की बिल्डिंग मुकम्मल कर दी। बेशुमार हस्पताल हमारे दौर में मुकम्मल किए गए। मैंने साबिक हुकूमत के मंसूबे फौरी तौर पर मुकम्मल करवाए हैं। उनका कहना था कि PKLI में 300 लिवर और 350 किडनी के ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। अब यहाँ पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट का आगाज कर दिया गया है। सेनेट इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से आजम सवाती की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद अफरीकी की जेर सदारत सेनेट इजलास में सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI अरकान बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर शरीक हुए। PTI सेनेटर्स की जानिब से चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने पहुंच कर एहतजाज किया गया और नारेबाजी भी की गई। आजम सवाती को रिहा करो। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह ने कोरम पूरा ना होने की निशानदेही की, जिसके बाद सेनेट में घंटियां बजाई गईं। सेनेट में कोरम पूरा ना होने पर इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने वाशिंगटन में बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान उमूर का जायज़ा लिया गया। इसहाक डार ने IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर को पाकिस्तान की मईशत की कलीदी इशारियों, पायदार इक़्तिसादी नमू और मईशत को मजबूत बनाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। इसहाक डार ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब और उससे मईशत को होने वाले नुकसानात के बारे में भी बताया। बाद अज़ा उन्होंने वफ़द की सूरत हाल में वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बेमिसाल है। चीन ने हर अंदरूनी और बैरूनी महाज पर पाकिस्तान का साथ दिया और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद के लिए मौजूद रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ओवरसीज़ के वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द की क़यादत चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ओवरसीज़ के सदर ज़ोंग ग्योलांग ने की। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि हालिया सैलाब से होने वाली तबाही का मुकाबला करने और सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए जारी कामों में चीन ने पाकिस्तान की बहुत मदद की। चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ओवरसीज़ की जानिब से सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए एक खतीर रकम का चेक भी वज़ीर-ए-आज़म के फ्लड रिलीफ फंड के लिए पेश किया गया है। मुलाकात में वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक, वज़ीर-ए-आज़म के मावनीन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी, ज़फ़रुद्दीन महमूद और पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नून रोंग भी शरीक हुए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आलमी सतह पर कश्मीर का मुकदमा मौसर तरीके से लड़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर श्री रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं सैलाब मुतासरीन को गर्म कपड़ों और शेल्टर की फौरी ज़रूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन की मदद की जा रही है। लोगों की सेहत पर सख्त असर हो रहा है। मलेरिया और डेंगू और इस तरह की पानी से फैलने वाली वबाएँ भी इस वक्त उरूज पे हैं और ज़ाहिर ये होगा, ये WHO के फिगर्स हैं। तो कॉटन भी पूरा सिंध का ख़त्म हो गया है। 89% मकानात भी जो ख़त्म हुए हैं वो सिंध के हैं। इस वक्त वहाँ सूरत हाल संगीन है जी। और सर्दियों के लिए सबको अपील है कि हम मुतहर्रिक हों और जो कोई एक मुल्क नहीं कर सकता हम मिलके ज़रूर कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे भी। और इसके अलावा जो ज़ाहिर
میں مستقل آپ لوگوں سے اعداد و شمار روز شیئر کرتی آ رہی ہوں فلڈ کے. پھر اپیل ہے کہ یاد رکھیں یہ ملک کا اور یہ ساری دنیا کا سب سے بڑا کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہے. اسے کسی صوبے یا ریاست کی کوتاہی سے نہ منسلک کریں. اتنے لوگ بہت مشکل سے سروس ہوتے ہیں. کنڈی صاحب کیونکہ اب ایس اے پی ایم لگے ہیں BISP میں, اس کے فگرز بھی وہ شیئر کریں گے. ایک اور ایشو کی میں بات کہہ دوں, زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی, لیکن ملک میں پیپلز پارٹی کی جو پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف آواز بھی اٹھائی ہے, متحرک بھی رہے ہیں اور بہت بڑی قیمت بھی ادا کی ہے. محترمہ شہید اپنی شہادت پر اسی طرح گئی ہیں ایک آخری جلسے پہ کہتے کہ میں اسوات میں جھنڈا کسی کا لگنے نہیں دوں گی سوائے ریاست پاکستان کا. اگر کسی نے لگایا ہے تو میں بچاؤں گی اور آپ بچائیں گے. آپ سب کو وہ تاریخی ان کا آخری جلسہ اور ان کے کلمات یاد بھی ہوں گے. انہوں نے اپنی جان دے دی یہ کہتے کہتے, اور وہ واحد نہتی خاتون تھیں جنہوں نے اس طرح سامنے للکار کے بھی ریاست کا جھنڈا اور اپنے ملک کی طاقت کو سامنے رکھا اور کہا کہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ملک کی طاقت کو اور ریاست کی طاقت کو. تو یہ بات ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ابھی سوات میں پھر تشویش سے دیکھا کہ وہ طلباء کا ایک وہاں سانحہ بھی ہوا. پھر بہت لوگ وہاں کے سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ سب متحرک ہوئے. تو پیپلز پارٹی نے تو ان کے ساتھ بالکل سالیڈیرٹی کا ہم نے اظہار بھی کیا ہے. میں پھر کرتی ہوں, میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی تھا, اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا. تو ہم یکجہتی بھی کرتے ہیں جو جتنے بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں, اور بھرپور مذمت کرتے ہیں کسی بھی دہشت گردی کا. جو دہشت گرد پھر سر اٹھا رہا ہے اس کو میں نہیں سمجھتی کہ ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان کی ریاست میں پھر سے اس لیول کی دہشت گردی سر اٹھائے. تو ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اور کابینہ میں بھی اس کو ٹیک اپ کریں گے کہ ایک مؤثر اور مربوط اس کے خلاف پالیسی بنائی جائے, کیونکہ اس کے لیے پاکستان کی عوام نے, ہماری مسلح افواج نے طویل عرصے اور ملک کی طول عرض میں ہم نے اس کا بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. 80,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں اور ملک کا سرمایہ پانی کی طرح بہا ہے ایک طویل دہشت گردی کے خلاف متحرک جنگ میں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں مائک بھی دیتی ہوں اپنے دوست اور کالیگ کو. ان کو بھی مبارکباد دیتی ہوں پہلے کہ یہ اتنے بڑے محکمے میں ایس اے پی ایم لگے ہیں. اب ساری ڈیمانڈز آپ کی ان سے ہو سکتی ہیں اور فوری طور پر ہو سکتی ہیں. تو سوالات آپ کے اس کے فوراً بعد ہم لے لیں گے. کنڈی صاحب کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے مزید 10 ملین پاؤنڈ فراہم کرنے کا اعلان کر دیا. برطانوی ہائی کمیشن نے اضافی امداد کے سلسلے میں کہا کہ برطانیہ تباہ کن سیلاب کے بعد پاکستان کو مزید انسانی امداد فراہم کر رہا ہے. پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے 1000 سے زائد افراد جاں بحق اور 33 ملین سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں. ویمبلڈن کے FCDO منسٹر لارڈ طارق احمد نے مزید 10 ملین پاؤنڈ کی انسانی امداد کا اعلان کیا ہے, جس سے برطانیہ کی جانب سے دی گئی کل امداد 26.5 ملین پاؤنڈ ہو گئی ہے. برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق اضافی امداد فوری طور پر زندگی بچانے کی ضروریات پر خرچ کی جائے گی, جس میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے پناہ گاہیں, پانی اور صفائی ستھرائی کی فراہمی شامل ہے. لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے وزیر داخلہ کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دی ہے. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان نے رانا ثناء اللہ کی وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواست کی سماعت کی. عدالت نے محکمہ اینٹی کرپشن کو وارنٹ گرفتاری پر ہر طرح کی کارروائی سے روکتے ہوئے تفتیشی ٹیم کو نوٹس جاری کر دیا اور کیس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا. ہائی کورٹ نے محکمہ اینٹی کرپشن کو وزیر داخلہ کی گرفتاری اور اس حوالے سے چھاپہ مارنے سے بھی روکتے ہوئے پیر 17 اکتوبر کو محکمہ اینٹی کرپشن کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے. ہاشم ڈوگر کو پنجاب کابینہ میں نئی ذمہ داری دے دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے ہاشم ڈوگر کو وزیر آبپاشی مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے. ہاشم ڈوگر کو نئی ذمہ داری کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا. نئے قلمدان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا.
सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई वजीर शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल ECL से खारिज करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर फैसला सुना दिया। अदालत ने शर्जील नाम मेमन की जमानत मंजूर करते वक्त नाम ECL में शामिल करने का हुक्म दिया था। वकील का कहना था कि शर्जील मेमन सूबाई वजीर हैं, सरकारी काम के सिलसिले में बार बार मुल्क से जाना पड़ता है। नाम मुस्तकिल ECL से खारिज करने का हुक्म दिया जाए। ख्याल रहे कि शर्जील मेमन के खिलाफ 2 करप्शन के रेफरेंस और 1 इंक्वायरी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक तहरीरी फैसले में कहा कि रुकन असम्बली का पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालना पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के लिए तबाहकुन है। अरकान असम्बली वोट के मामले पर पार्टी के अंदर बहस, इत्तफाक या अदम इत्तफाक कर सकते हैं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाले गए वोट को शुमार करना जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा है। अरकान का मुनहरिफ होना ना रोका गया तो सियासी जमातों में मुनसिफाना मुकाबला नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मज़कूरा फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। ये फैसला 95 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब ने मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार न करने का फैसला किया था। पावर डिवीजन ने दावा किया है कि मुल्क भर में बिजली की जनरेशन और ट्रांसमिशन का निज़ाम बहाल कर दिया गया है। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में बिजली ब्रेकडाउन के हवाले से अलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया कि अब बिजली की तरसील और जनरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। पावर डिवीजन के मुताबिक नेशनल ग्रिड से कराची को बिजली की सप्लाई मुकम्मल बहाल हो चुकी है और अब सिर्फ जगह जगह मामूल की लोड शेडिंग हो रही है। दूसरी जानिब कराची, लाहौर, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बिजली का बहरान ताहाल बरकरार है। कई घंटे से बत्ती गुल है, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सदारती इकबाल अवार्ड्स की मंजूरी दे दी। मोहम्मद इकराम चुगताई को उर्दू जुबान में इकबाल और जर्मनी के उन्वान पर शाया होने वाली किताब पर इकबाल अवार्ड्स देने की मंजूरी दी गई है। डॉक्टर अब्दुल खालिक को अंग्रेजी जुबान में इकबालियात पर किताब इलामा इकबाल, खुदी और दीगर तस्वुरात पर इकबाल अवार्ड अता करने की भी मंजूरी दी गई है। गौस बख्श साबिर को बलोची जुबान में इकबालियात पर किताब लिखने पर सदारती इकबाल अवार्ड देने की मंजूरी दी गई। सदर मुमलिकत ने अवार्ड्स की मंजूरी आइन के आर्टिकल 48(1) और इकबाल अकेडमी ऑर्डिनेंस 1962 के तहत दी। सदर मुमलिकत इकबाल अकेडमी पाकिस्तान के पैटर्न इन चीफ हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने फैसलाबादियों की तारीफ कर दी। लंदन से तस्वीर शेयर करते हुए मरीम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि फैसलाबाद के कबड्डी खिलाड़ियों से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने तस्वीर की मुनासबत से खुशगवार अंदाज में लिखा कि माशाल्लाह फैसलाबाद वालों की जितनी ऊंची शान है उतना ही ऊंचा कद भी है। मरीम नवाज ने अपने वालिद मियाँ नवाज शरीफ और भाइयों के साथ उस वक्त लंदन में मौजूद हैं। लंदन रवानगी से कबल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि 3 साल वालिद से मुलाकात ना हो सकी, मुझे फितना खान ने झूठे केस में फंसाए रखा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा होकर 226 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर 5 पैसे बढ़ गया और कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 218 रुपए 43 पैसे हो गया। इधर भी गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 218 रुपए 38 पैसे था। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत कम हो गई। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए कमी के बाद 1,47,300 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 686 रुपए कम होकर 1,26,286 रुपए का हो गया, जबकि आलमी सराफा में सोने का भाव $20 कम होकर $1,656 फी औंस है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड
हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन मोहम्मद उस्मान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। यास्मीन राशिद और सानिया निश्तर ने बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात का तफसीली जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और डॉक्टर सानिया निश्तर को ब्रीफिंग दी। न्यू अस्पताल लाहौर से जाली डॉक्टर पकड़े जाने का इंकशाफ। सिक्योरिटी अमले शाहदारा के रिहायशी जाली डॉक्टर को MS न्यू अस्पताल के हुक्म पर थाना गवाल मंडी पुलिस के हवाले कर दिया गया। जराये के मुताबिक जाली डॉक्टर का शान वार्ड मरीजों को चेक कर रहा था। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डॉक्टर मुनीर का कहना है कि अस्पताल में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर में CEO LWMC मुनीर हसन चोपड़ा की सरबराही में अहम इजलास हुआ, जिसमें फ्लैट मैनेजर्स ऑपरेशंस और मॉनिटरिंग विंग अफसरान ने शिरकत की। मजीद जानते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। CEO LWMC मुनीर हुसैन चोपड़ा की सरबराही में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में फ्लैट मैनेजर्स ऑपरेशंस और मॉनिटरिंग विंग के अफसरान ने शिरकत की। सफाई गाड़ियों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए रूट प्लान नए सिरे से तश्कील दे दिए गए। गाड़ियों का रूट प्लान फ्रंट स्क्रीन पर चस्पा किया जाएगा। नए प्लान के मुताबिक MIS डिपार्टमेंट गाड़ियों के रूट की मॉनिटरिंग रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर पेश करेगा। मुनीर हुसैन चोपड़ा ने कहा, अपना रूट फॉलो न करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फ्लैट मैनेजर्स नए रूट प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। तमाम 9 टाउन्स में मरहलावार सफाई ऑपरेशन जारी है। पंजाब असम्बली लाहौर में प्रेस गैलरी कमेटी के 9 मुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हलबर्दारी हुई। स्पीकर मोहम्मद सब्तैन खान ने प्रेस गैलरी कमेटी के सदर इखलाक बाजवा और सेक्रेटरी हिसान अहमद से हल्फ लिया। मजीद अहवाल मोहम्मद अमजद की इस रिपोर्ट में। आज पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी कमेटी के 9 मुंतखब ओहदेदारों की हलफ बर्दारी की तकरीब का एहतमाम किया गया। स्पीकर मोहम्मद सब्तैन खान ने प्रेस गैलरी कमेटी के सदर और सेक्रेटरी से हलफ लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान ने कहा है कि सहाफ़ी हकीकत पर मबनी म्यारी तनकीद के जरिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों की रहनुमाई कर सकते हैं। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की कामयाबी में सहाफत के किरदार से इनकार नहीं किया जा सकता। इनकी जद्दोजहद हमेशा याद रखी जाएगी। शोबा सहाफत से मुंसलिक अफराद अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए खलूस और ईमानदारी से अपने फराइज मनसबी अदा करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पंजाब असम्बली की प्रेस गैलरी कमेटी के 9 मुंतखब सदर सीनियर सहाफ़ी इखलाक अहमद बाजवा और सेक्रेटरी हसान अहमद से हलफ लेने के बाद खिताब में करते हुए कहा। हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब पंजाब असम्बली के कमेटी रूम में मुनक्कद हुई। इस मौके पर पंजाब असम्बली की प्रेस गैलरी कमेटी के मेंबरान, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह लक और असम्बली के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। स्पीकर मोहम्मद खान ने 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी और मजीद कहा कि मैं आज़ाद और खुद मुख्तार सहाफत पर यकीन रखता हूँ, ताहम सहाफ़ी बरादरी को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और बगैर तहकीक के कोई खबर अवाम तक नहीं पहुँचाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की और जमहूरियत की बहाली के लिए मीडिया का किरदार लायके तहसीन है। सच्चे और पुरखलूस जज्बे के साथ सहाफती अमूर की अंजामदही इबादत है। स्पीकर मोहम्मद सब्तैन खान ने कहा, असम्बली सेक्रेटेरिएट प्रेस गैलरी के बगैर अधूरा है। सहाफ़ी अवामी नुमाइंदों और अवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि प्रेस गैलरी के 9 मुंतखब क़यादत सहाफ़ती इक़्तिदार के साथ साथ मुल्क की इस्तेहकाम, क़याम अमन, भाईचारा और मज़हबी रवादारी के फ़रोग़ के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करेगी। मोहम्मद सब्तैन खान ने कहा कि पंजाब असम्बली के इजलासों की कवरेज के जरिए पंजाब के अवाम अपने नुमाइंदगान की ऐवान के अंदर कारकर्दगी से बाखबर रहते हैं। इससे अवामी नुमाइंदगान को भी अपनी इस्लाह का मौका मिलता है और वो अवामी उमंगों के मुताबिक कानून साजी में हिस्सा ले सकते हैं। पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी के सदर इखलाक बाजवा और सेक्रेटरी हसान अहमद ने मौका पर अपने खिताब में इस बात का इजहार किया कि सहाफ़ी बरादरी अपने फ़राइज़ से बखूबी वाकिफ है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मीडिया के नुमाइंदे इंतहाई जिम्मेदारी से मुल्क और कौम की बेहतरी, जमहूरियत की बालादस्ती और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए काम करते रहेंगे। वेलकम बैक।
सेवन शरीफ में इमदाद ना मिलने पर सैलाब मुतासरीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म की इमदाद नहीं मिली। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। पार्टी की जानिब से जिले सदर दरिया खान लगारी, असगर सोलंगी, मोहम्मद नवाज रिंद, मोहम्मद खान सोलंगी और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में धमाल चौक से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर 7 की ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करके शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि DC जामशोरो, असिस्टेंट कमिश्नर 7 और मुख्तारकार 7 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी लोगों के आशीर्वाद से लगाई गई हैं, जिनका में सिर्फ सियासियों की कमदारी करना, गरीबों का माल वडेरों की रिहाइश गाहों पर पहुंचाना, हकीकी मुतासरीन को अपने हक से महरूम रखना है, जो हम हरगिज नहीं होने देंगे। हमारा मुतालबा है कि DC जामशोरो, असिस्टेंट कमिश्नर 7 और मुख्तारकार 7 को फौरी तौर पर हटाया जाए और जो हकीकी मुतासरीन हैं उनको फौरी तौर पर अपना हक दिया जाए, नहीं तो दीगर सूरत में हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। नहीं तो दूसरी सूरत में सिंध यूनाइटेड पार्टी एहतजाज का हक रखती है। कैमरामैन अहमद अली मेमन के साथ मोहम्मद अली मेमन, कोहिनूर न्यूज़ 7 शरीफ। सजावल में सैलाब के दौरान होने वाले नुकसानात का सर्वे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 हमीर अहमद कुरैशी की ज़ेर निगरानी तबीयती नशिस्त का अहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं गुलशेर मीर की इस रिपोर्ट में। सजावल में हालिया शदीद बारिशों और सैलाब के दौरान ज़िला सजावल में होने वाले नुकसानात का मुश्तरका सर्वे करने के मुतल्लिक़ सजावल में एक तरबियती नशस्त हुई। इस पर मौके पर एडिशनल कमिश्नर 2 हमीर अहमद कुरैशी ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से नामज़द करदा फील्ड अफसरान को मकानात, फसलों, ज़र ज़मीनों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचने वाले नुकसानात के सर्वे के लिए मुतारफ़ की गई ऐप के तरीक़ेकार और इस्तेमाल समेत दीगर मामलात के मुतल्लिक़ फील्ड अफसरान को तफसीली आगाही फराहम की। उन्होंने कहा कि फील्ड अफसरान के इख्तियारात में मॉनिटरिंग असिस्टेंट भी रखे गए हैं और उन्हें इस ज़मन में तरबियत भी दी गई है ताकि वो मास्टर ट्रेनर के तौर पर काम कर सके। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तमाम अफसरान और अमला आपस में मरबूत राब्ता में रहते हुए एक ऐसी हुकूमत अलमी तश्कील दें ताकि मुतासरीन की जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद व बारी समेत दीगर तमाम इंतज़ामात को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा सकें। तरबियती सेशन में ज़िले के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तारकार, सुपरवाइजर तपेदार समेत महकमा तैलीम, सेहत, रेवेन्यू, लोकल कुदरती आफात से निमटने के लिए फर्जी मशकें यूनिसेफ के ताउन से तरबियत दी गई। मज़ीद जानते हैं नौशहरा से माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। कुदरती आफात से निमटने, इनसे तहफ़्फ़ुज़, पेश के इक़दाम और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने के हवाले से यूनिसेफ की जानिब से इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट यूनिट की ताउन से महकमे तालीम के ज़रिए तमाम कुदरती आफात के आलमी दिन के मौका पर नौशहरा, कोड़ा खटक से बरगूना और नादराबाद गर्ल्स बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के बच्चों को खतरात से निमटने और बचाव के हवाले से फ़र्जी अमली मशक़ें करवाई गई, जिसमें इनको आफात के फ़र्जी मनाज़र दिखाकर इनको बचाव और इनसे बचने के गुर दिखाए गए। Coordinate Directorate of Elementary and Secondary Education with the financial and technical support of UNICEF, उसकी ताउन से हम ये दिन मना रहे हैं। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ स्कूलों में तकारीब रखे हैं ताकि हम इस दिन के हवाले से डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के हवाले से बच्चों को आगाह करें। उन पे एक मॉक ड्रिल की एक्टिविटी हुई है। इस मॉक ड्रिल में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो किसी भी नागहानी आफत का, जैसे ज़लज़ला है, सैलाब है, ठीक है, या अगर स्कूल में आग लग जाए तो किस तरह वो अपने बच्चों को और अपने आप को जो है वो इवैक्यूएट करेंगे और किस तरह उनको इनिशियली तौर पे हम फर्स्ट एड जो है वो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो सेलिब्रेशन था इंटरनेशनल डे डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का, ठीक है, तो इससे काफ़ी हद तक बच्चों को अवेयरनेस मिली है और आज जो ये एक्टिविटी बच्चों पे अरेंज हुई है तो काफ़ी हद तक जो अवेयरनेस इनको मिला और हमने ऑब्ज़र्व किया कि किस तरह ये बच्चे अगर इस तरह फ्लड की कोई सिचुएशन आ जाए तो किस तरह ये अपने आप को सेफ मकामात पे ले जाएंगे। आगाही तकरीब का मकसद मुल्क में मौसमियाती तब्दीली के बायस आने वाले आफात और ख़तरात से निमटने और आवाम को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के हवाले से आगाही और शऊर दिलाना है। तकरीब के आखिर में अलामती वाक़या इनेकाद भी किया गया जिसमें बच्चों ने प्ले कार्ड
सुई नॉर्दर्न गैस और SLL के माबैन LPG तकसीम का माहिदा। MD SLL आमिर महमूद और SGM सुई नॉर्दर्न इमरान यूसुफ ने माहिदे पर दस्तखत किए। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में 1 लाख सिलेंडर्स की तकसीम का फैसला किया गया। महकमा सुई गैस की जानिब से लाहौर के लिए 43,000 गैस सिलेंडर्स मुख्तस किए गए। इस मौका पर शुरका का कहना था कि महकमा सुई गैस से जारी करदा सिलेंडर 11.8 kg का होगा। सारिफीन सुई नॉर्दर्न की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स, व्हाट्सएप और फोन कॉल के जरिए भी सिलेंडर की खरीदारी कर सकेंगे। सिलेंडर्स को जल्द अज जल्द सारिफीन के घर की दहलीज पर डिलीवर किया जाएगा। कस्टमर मराकज की तफसीलात का ऐलान सुई नॉर्दर्न गैस की अवामी आगाही मुहिम में जल्द किया जाएगा। मियां जन्नू में निजी तालीमी इदारे में महफिल मिलाद का एहतमाम। तलबा और तालिबात ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर तकारीर की। तकारीब के इख्तिताम पर इदारा के प्रिंसिपल रऊफ चौधरी ने कहा कि कोहिनूर न्यूज़ की महफिल मिलाद में भरपूर कवरेज काबिल सताइश है। हम कोहिनूर न्यूज़ की मजीद तरक्की के लिए दुआगो हैं। उनका मजीद कहना था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने से ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुमकिन है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।